In this question, show that the 4 points A, B, C, D with position vectors 4 I cap plus 5 j cap plus k cap for A, minus j cap minus k cap for B, 3 I cap plus 9 j cap plus 4 k cap for C, and 4 into minus I cap plus j cap plus k cap for D. And these 4 points are coplanar. तो अगर हमारे पास में कोई 3 वेक्टर्स होते हैं तो उसके लिए हमें क्या पता होता है कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ये इक्वल टू 0 हो जाए तो मीन्स क्या होता है, वो तीनों वेक्टर्स क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, हम 3 वेक्टर्स कैलकुलेट कर लेते हैं और वो 3 वेक्टर्स क्या होंगे, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर एंड ए डी वेक्टर। अगर ये तीनों वेक्टर्स हमारे क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे, तो ये इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ए बी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू क्या जाएगी, दिस इज माइनस जे कैप माइनस के कैप, और माइनस ए वेक्टर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 4 आई कैप माइनस 5 जे कैप एंड माइनस के कैप। तो सिंप्लीफाई करने पे इट इज इक्वल टू माइनस 4 आई कैप, जे कैप क्या है, माइनस 5 जे कैप और माइनस जे कैप, तो देखें माइनस 6 जे कैप एंड माइनस के कैप एंड माइनस के कैप इज माइनस 2 के कैप। सिमिलरली अगर हम सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो सी वेक्टर की वैल्यू क्या है, 3 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 4 के कैप, और इसमें माइनस क्या करेंगे हम, माइनस 4 आई कैप माइनस 5 जे कैप एंड माइनस के कैप। सिंप्लीफाई करने पे 3 आई कैप माइनस 4 आई कैप कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ आई कैप, 9 जे कैप माइनस 5 जे कैप इज 4 जे कैप एंड 4 के कैप माइनस के कैप इज प्लस 3 के कैप। तो हो जाएगा ए सी वेक्टर। अब ए डी वेक्टर क्या होगा, ए डी वेक्टर जाएगा डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो डी वेक्टर की वैल्यू क्या है, माइनस 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप माइनस, अब अगेन हम ए वेक्टर लिख देंगे तो वो क्या आएगा, 4 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस के कैप, एंड सिंप्लीफाई करने पे इट इज इक्वल टू माइनस 8 आई कैप, 4 जे कैप माइनस 5 जे कैप इज माइनस जे कैप एंड 4 के कैप माइनस के कैप इज प्लस 3 के कैप। तो अब अगर हमारा वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट ए सी वेक्टर क्रॉस ए डी वेक्टर की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हो जाएंगे, और तीनों वेक्टर्स अगर कोप्लेनर है तो मतलब 4 पॉइंट्स कोप्लेनर हो जाएंगे। तब हम इसकी वैल्यू डिटरमाइन कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो किसकी इक्वल आएगी, माइनस 4 माइनस 6 माइनस 2, ये क्या है, ए बी वेक्टर, माइनस 1 4 एंड 3, ये क्या हो जाएगा, ए सी वेक्टर, माइनस 8 माइनस 1 एंड 3, ये क्या है, ए डी वेक्टर। तो सिंप्लीफाई करने पे इट इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू 12 माइनस माइनस 3 विच इज इक्वल टू 15, माइनस ऑफ माइनस 6 क्या हो जाएगा, ये प्लस 6 के इक्वल आ जाएगा, एंड अब वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पे, माइनस 3 माइनस माइनस 24 इज प्लस 24 एंड माइनस 2 इज, ये जगह माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज 1 एंड 1 प्लस 32 इज, दिस इज 33। तो अब वैल्यू क्या आएगी सिंप्लीफाई करने पे, तो माइनस 15 इंटू 4 क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस 60 प्लस ये लिखा हुआ 21 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 126 एंड यहाँ से क्या जाएगा माइनस 66। तो 126 माइनस 66 की वैल्यू क्या जाएगी, इक्वल टू 0, सॉरी 126 माइनस 126 की वैल्यू आ गई इक्वल टू 0। तो मीन्स अगर ये इसकी वैल्यू 0 है तो मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, ए बी वेक्टर कॉमा ए सी वेक्टर एंड ए डी वेक्टर, ये क्या है, आर कोप्लेनर वेक्टर्स। तो अगर ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो जो हमारे क्या होंगे, जो पॉइंट्स होंगे ए बी सी एंड डी वो क्या होंगे, कोप्लेनर हो जाएंगे। सो
ए बी सी डी आर कोप्लेनर। तो बस हमें यही प्रूफ करना था कि वो चारों पॉइंट्स जो हैं वो एक ही प्लेन में है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि हमने क्या करा कि वो तीन जो वेक्टर्स थे उन्हें ज्वाइन करके बताया कि वो क्या बोलते हैं, वेक्टर्स जो हैं वो कोप्लेनर है। तो अगर वेक्टर्स कोप्लेनर है तो क्या होगा, ये पॉइंट्स भी कोप्लेनर होंगे।